हरिओम। 30 डेज कृष्णा टीचिंग एंड लर्निंग चैलेंज का आज 6th डे है और जो मैंने श्लोक चूज़ किया है वह श्लोक अध्याय 2 से है, श्लोक नंबर 15 से मैं पढ़ने जा रही हूँ। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुष शर्भव समुदः ससुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब इसका अर्थ तो इतना समझ में आ रहा है। अगर उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इनके कहने का मतलब यह है कि इंसान जब सुख और दुख से परे हो जाता है, ना उसे किसी चीज़ का सुख होता है और ना किसी चीज़ का दुख होता है, यानी वो एक न्यूट्रल नेचर में आ जाता है, तब वो विमुक्त हो जाता है। अब देखिए, हम इंसान हैं, हमें रोज़ कोई ऐसा आपको इंसान नहीं मिलेगा जो दुखी ना हो और कोई ऐसा आपको इंसान नहीं मिलेगा जो किसी न किसी बात से खुश ना हो। तो इंसान का जो ये सुख और दुख का भाव है ये पूरा ज़िंदगी भर चलता रहता है। लेकिन अब समस्या ये है कि इससे मुक्त होना है, एक न्यूट्रल भाव में रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल विवेकानंद जी ना, फॉर एग्जांपल प्रेमानंद महाराज जी, फॉर एग्जांपल सदगुरु जी, तो ये सब लोग हैं। ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं। तो ये लोगों को जब आप देखेंगे बड़े न्यूट्रल रहते हैं। कोई इनको आके चार बार सुना भी दे तो भी उनके पास हंसकर जवाब है कि हाँ, अगला इंसान चुप हो जाता है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो भी इनको सुनाया और इन्होंने जो है मुझे हंसकर जवाब दे दिया, मुझे मेरे ही मुँह बोलती बंद हो गई। तो ये एक भाव आना कि इसमें उनको किसी भी चीज़ से सुख नहीं हो रहा है, उनको किसी भी चीज़ में दुख नहीं हो रहा है। ये भाव इंसान को लाना चाहिए। अब ये भाव, ये तो इसका अर्थ हुआ, लेकिन अब ये भाव आएगा कैसे? समस्या ये है कि हम तो इंसान हैं, हम तो दिन भर, हमको अगर आज के दिन मान लीजिए हम अगर जा रहे हैं, या अब जैसे मैं एज अ फीमेल बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, कोई चीज़ पसंद आ गई, कोई कपड़ा पसंद आ गया, कोई सैंडल पसंद आ गई, कुछ भी पसंद आ गया, वो नहीं मिला तो भैया दुखी हो जाएंगे, नहीं मिला। हम लोग को दुख होता है, नौकरी नहीं मिल रही है, सभी को दुख होता है नौकरी नहीं मिल रही है, या उसके पास कार आ गई, मेरे पास कार नहीं आई, इस चीज़ का दुख है। तो ये होना, ये आना तो नॉर्मल है, लेकिन कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि ओवर होना ना वो गलत होता है। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा कम हो जाना वो भी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। तो हमेशा अपनी सुख और दुख की एनर्जी को बैलेंस करके रखिए। अब इसको आप कर कैसे सकते हैं? यहाँ पर आपकी एक्टिविटी आ जाती है कि पहली चीज़ देखिए, मैंने इससे पहले ये बोला है कि जब भी आपके आत्मसम्मान की बात आए तब आप ठीक है, दुख होता है और तब आप क्रोध भी कर सकते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में मैंने जो है क्रोध को लेकर बताया है। लेकिन जब आपकी छोटी छोटी, जैसे कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस जिसको कहते हैं, आप वो रखना बंद कर दीजिए लोगों से। वहाँ पर जब जैसे ही आप एक्सपेक्टेशन बंद करके आप खुद पर निर्भर हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। ना ही आपको बहुत ज़्यादा सुख होगा, ना ही आपको किसी चीज़ का दुख होगा, क्योंकि आप खुद पर निर्भर कर रहे हैं। आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ। एक्सपेक्टेशन ना रखना ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, डिफ़िकल्ट टास्क होता है। मैं खुद भी अभी प्रयास कर रही हूँ ये चीज़ें करने का अपनी ज़िंदगी में। तो किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन न रखें। चीज़ों से मतलब मेरा है तात्पर्य कि हम मोस्टली क्या करते हैं, इंसानों से एक्सपेक्टेशन करते हैं। हमारे हस्बैंड हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे माता पिता हैं और भी बहुत सारे रिश्ते मित्र हैं, ठीक है। हम अगर टीचर है तो हमारे स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं तो हमारे टीचर हैं, हम कहीं काम करने जा रहे हैं तो हमारे बॉस हैं, हमारे कलीग्स हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो हमारी
प्रशंसा करें या हमारे बारे में सोचें या हमें पहले पूछें। ये सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों में देखने को मिलता है। मैंने देखा है, शादी ब्याह पड़ी, उसने मुझे नहीं पूछा। तो क्यों करना है ऐसा? क्यों इतनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है? ना रखें। अंततः आपका ये शरीर मर जाएगा, आपको कहाँ मुँह दिखाना है? आपको स्वयं नारायण के सामने मुँह दिखाना है या आप जिनको भी मानते हैं आपको उनके सामने मुँह दिखाना है? उनसे सारी एक्सपेक्टेशन रखिए। आप रखिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसी समय में अगर आपको बोल दूँगी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, तो ये तो सब ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम थोड़ा प्रैक्टिकल भाव से चलेंगे ना, तो ये तो संभव है भी नहीं कि हाँ मैं खुद अभी मेरे से नहीं पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं एक्सपेक्टेशंस ना रखूँ। सारी एक्सपेक्टेशन आप कहाँ कन्वर्ट कर दीजिए अभी इनिशियली। जिनको भी आप मानते हैं नारायण को, जिनको भी मैं जिस रूप में मानते हैं, आप उनसे सारी एक्सपेक्टेशंस रख दीजिए। उनको बोलिए, उनको सुनाइए, उनको डांटिए, उनके सामने गुस्सा करिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन ना रखने का ये भी मतलब नहीं है कि आपके जो भी क्या कहते हैं रिश्ते हैं, आपके जो भी क्या कहते हैं घर में लोग हैं, उनके प्रति आपका बिहेवियर जो है चेंज हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। उनके प्रति आपका बिहेवियर एज इट इज़ रहना है। आप उसको करिए और हटाइए, जाने दीजिए, मतलब उसमें फिर उसके रिवर्ट में कोई भाव मत रखिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये टोटली 100% ख़त्म हो जाएगा। अगर ये 5%, 10% भी हो रहा है, धीरे धीरे शुरू करिए, तो भी बहुत है। आपको धीरे धीरे शुरू होगा। जब भी आपको दुख हो किसी चीज़ का, आप उनको देखिए जिनके पास कुछ नहीं है। आप तुरंत आपके मन से निकलेगा थैंक यू भगवान, मेरे पास तो है। ये आप अपने जो है एक्टिविटी में लेकर आएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ रही होगी कि आप क्या लाएंगे, क्या करेंगे आप दिन भर में। ठीक है। दूसरी चीज़, ये आपके अंदर अपने अंदर की विश्लेषण वाली एक्टिविटी हुई या चुनौती हुई। प्राकृतिक रूप से आप क्या करेंगे कि जो भी दुखी इंसान है, जो मतलब आप किस चीज़ का दुख हो रहा है, आपको ये दुख हो रहा है कि आपके पास कार नहीं है या आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसे नहीं, भले आप अच्छे से घर में रह रहे हो, एसी में सो रहे हो, मेरे पास खुद है सारी, मतलब बेसिक एमेनिटीज सारी है मेरे पास, फिर भी मैं रोती रहती हूँ। तो ये है। तो आप जो भी असहाय हैं या आप किसी भी, या आप ऐसा करिए कि आप सबसे अच्छा है जो मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया है प्राकृतिक रूप से जुड़ने के लिए या प्रकृति को अपना योगदान देने के लिए, कि आप जानवरों के साथ जुड़िए। मैं जानवरों को इसलिए बोल रही हूँ, जानवरों के साथ जुड़िए या अनाथालय जाइए, क्योंकि देखिए आजकल सड़क में इतना सारा जो है क्या कहते हैं फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि हम किस पर यकीन करें, किस पर न करें। आप अनाथालय जाइए, आप वृद्धाश्रम जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे लोगों को सच में मतलब वो ठुकराए जा रहे हैं। जब आप उनका दुख देखेंगे तो आप अपना दुख भूलेंगे और आप भगवान से जुड़ेंगे, क्योंकि आप जैसे जितना उनका दुख देखेंगे, आप भगवान को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमें ये चीज़ नहीं देखने को दी। तो आप प्रकृति को ये योगदान दे सकते हैं। आपको आशा है कि आपको अपना एक्टिविटी समझ में आया होगा कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस है इस सुख और दुख के चक्र से निकलने के लिए ना, देखिए ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो नहीं मैं खुश नहीं होऊंगा, कि मुझे खुश होने के लिए मना किया गया है। ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब है ओवर खुश हो जाना, क्योंकि जब हम ओवर होते हैं ना, तो कहते हैं ना कभी कोई कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है, अरे मैंने ये तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ठीक है। और जब हम दुखी होते हैं तो भी हम किसी को बहुत ज़्यादा कटु बोल देते हैं या कड़वा सुना देते हैं, तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। दुख आया, लीजिए, भगवान को दीजिए, आप उनसे कहिए, सारी एक्सपेक्टेशंस उनको दे दीजिए कि मुझे इस इंसान से एक्सपेक्टेशन भी नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे अब आप थोड़ा इस चीज़ को हील करो। ऐसे आप अफर्मेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि जिस इंसान से आपको एक्सपेक्टेशन थी और आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तभी आपको दुख हुआ, उस इंसान ने आपको दुख नहीं दिया।
आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस ने दुख दिया, आपको एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए आपको दुख हुआ। आपको क्या इस पूरे दुनिया में हर किसी से दुख होता है? नहीं होता ना, हमें अपनों से ही दुख होता है, क्योंकि हम अपनों से ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो वो आप एक्सपेक्टेशन भगवान को समर्पित कर दीजिए। आप ये कहिए कि मुझे ऐसा ऐसा था, ये आप जब उनसे बात करेंगे वो आपको हील करेंगे, नहीं तो आपको रास्ता दिखाएंगे। वही प्रकृति से जुड़ने के लिए जो एक्टिविटी है वो ये है कि आप जानवर हैं, उनके दुख को देखिए, और जब आप उनके दुख को देखिए तो इग्नोर मत करिए, उसको हील करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप हील करते जाएंगे दूसरों के दुखों को, वैसे वैसे आप खुद अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे। जानवरों को मैं इसलिए ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि उनके लिए नहीं कोई करने वाला होता है, बहुत कम लोग होते हैं करने वाले, या वो अपनी पीड़ा को नहीं बता पाते हैं। तो आई होप कि 30 डेज़ कृष्णा टीचिंग एंड लर्निंग का आज का आपको चैलेंज समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो मैं यहीं पर विराम देती हूँ। हरे कृष्ण।